किसी इंसान को कितना बुरा लगता होगा जब उसके सामने उसका घर टूट रहा होता है। एक नया घर तैयार करने में कितना समय लगता है, जस्ट इमेजिन कीजिए। घर बनने में सालों लग जाते हैं, मगर वही घर टूटने में कुछ मिनट, केवल कुछ सेकंड लगते हैं। खैर, घर टूटने के कई कारण होते हैं। कुछ कारण इस घर के भी रहे होंगे जो ये घर एकदम से टूटने लगा। आज के वीडियो में हम देखेंगे ये घर आखिर कैसे टूटने लगा। ये सब हम देखेंगे वीडियो को हमेशा की तरह शुरू से शुरू करके। नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसे जानकर या जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। तो चलिए बिना किसी देरी के उस घटना के बारे में जानते हैं। बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा था। रात को फैमिली का डिनर भी हो गया था और सब सो भी गए थे। इतने में रात को अचानक से बहुत तेज बारिश हो जाती है। आसमान में जोर जोर से बिजली कड़कना, बारिश के साथ आंधी तूफान। बारिश के दिनों पहाड़ों में हल्की सी बारिश क्या शुरू होती है, लाइट तो पहले ही कट हो जाती है। रात के 1:30 बजे हैं और घर पर कोई अकेला इंसान सो रहा हो। एकदम से घर के छत से लकड़ी टूटने की आवाज एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि लगातार आती है। कसम से बोलता हूँ, कल रात को ऐसी बारिश हुई, बाप रे बाप, पूरा ये टूट गया है। इसे टूटने की वजह से हम लोगों ने इसको खोल दिया है ताकि उनको परेशानियों से बचाया जाए। यहाँ का जो सारा सामान था वो अंदर वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया है। अभी सारा सामान अंदर ही है। पहाड़ के पुराने घरों में दरार पड़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि भूकंप, मिट्टी का जमाव, पानी का रिसाव, लकड़ी का सड़ना, प्राकृतिक आपदाएं, उम्र बढ़ना और निर्माण में खामी। इन्हीं कारणों से मकान टूटने का या फिर मकान में दरार पड़ने का डर रहता है। हाँ, तो ये हमारा बहुत पहले का पुराना घर था। करीब करीब 40-50 साल तक हो गए थे। तो ये रात को बहुत भयंकर बारिश हुई। बारिश हो करके जरा ऊपर से आवाज़ जैसी आई। आवाज़ देख के यार मैंने कहा क्या हो गया, ऐसा देखा तो चड़म करके आवाज़ आई। तो फिर मैंने कहा यार निकलना चाहिए यहाँ से। ये 40-50 साल पहले बनाया मैंने। मैं इसी कमरे में रहता था और बच्चे दूसरे कमरे में रहते थे। पहले तरफ लेंटर वाला मकान था तो उसमें रहते थे। तो अब ये लकड़ियाँ जो हैं सड़ गए होंगे अंदर अंदर ही। तो इनको ज़रा टूटने की जैसी आवाज़ आई, चड़म करके आवाज़ आई। तो फिर मैंने देखा यार, मैंने कहा यार हाँ टूट सकता है ये। हाँ, इतने में ही टूट गया ये एक जो है ये बासा टूट गया। पहाड़ों में पत्थर की उपलब्धता अधिक होती है, इसीलिए घरों के निर्माण में पत्थर का उपयोग किया जाता है। साथ ही पहाड़ों में लकड़ी की उपलब्धता भी बहुत होती है, इसीलिए घरों के निर्माण में लकड़ी का उपयोग भी खूब किया जाता है। और साथ ही मिट्टी। अब ये छत पूरे तरीके से बिल्कुल नया बना दिया है, देख सकते हैं। केवल 2 दिन में कब ये खराब हुआ और कब बिल्कुल नया बन गया ये पता ही नहीं चला। ऐसे पुराने घरों के जो लकड़ियां हैं जो सड़ गई हों, वो बारिश में ही नहीं, वो कभी भी टूट सकती हैं। तो मतलब यार अपनी सुरक्षा के साथ रहें और देखें अपने घर को अच्छे से, और तब जाके ही आप वहां पे रहें। बरसात के दिनों में पहाड़ के पुराने घरों में छत टपकने का डर रहता है, जिसके चलते लोग अपने छतों की सुरक्षा करने हेतु तिरपाल से छत को कवर कर देते हैं, जिसके चलते ये घर सुरक्षित रहते हैं। आप लोगों के ना बहुत सारे कमेंट देख रहा था कि यार लक्की के साथ वीडियो बनाओ, लक्की वाले बुग्याल में जाओ। तो लक्की पिछले कुछ महीनों से घर पे ही रेस्ट कर रहा है, क्योंकि लक्की की इस टाइम पर तबीयत खराब थी और लक्की रेस्ट कर रहा है। और क्या हाल है दोस्त? बस ठीक ठाक। अब थोड़ा आराम है ना? थोड़ा सा आराम मिल क्या हो गया था? बीच में पथरी भी हुआ था। पथरी हो गई थी ना? तो अब ठीक हो गया? हाँ। कहाँ कहाँ गए इलाज के लिए? बागेश्वर, हल्द्वानी। हल्द्वानी गया बंदा और इलाज करके आजकल गाँव में ही रेस्ट कर रहा, देख सकते हैं। और बहुत दुबला पतला भी हो गया आजकल। सुबह के 8 बजे हैं और आज मौसम की अगर बात करें तो मौसम आज फिर से खराब है।
ये मेरे गांव के किसान हैं जो इस समय मंडुवे की खेती करने में व्यस्त हैं। बुबू जी, हाँ जी, कौन सी खेती चल रही है अभी? ये मंडुवे की खेती है, राजमा है, भट्ट है, अच्छा, और सोयाबीन है, सभी चीज की खेती बाड़ी चल रही है आजकल। अच्छा। गाइज, आज है 5 जून और आज है विश्व पर्यावरण दिवस। तो मैं अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय की तरफ जा रहा हूं और आज वहां पे कुछ पौधे रोपण करने हैं। स्कूल में पहुंचते ही बच्चों को मैंने पेड़ लगाने के कुछ फायदे बताए, जैसे कि पेड़ वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं और स्वच्छ हवा प्रदान करते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद मिलती है। पेड़ वन्य जीवों के लिए आवास प्रदान करते हैं और उनकी सुरक्षा में मदद करते हैं। पेड़ों की छाया और हरियाली मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करती है। पेड़ फल, लकड़ी और अन्य उत्पादों के रूप में आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं। इन फायदों को देखते हुए पेड़ लगाना एक महत्वपूर्ण कार्य है जो हमारे पर्यावरण और समाज के लिए लाभकारी है। स्कूल परिवार के साथ साथ मेरे गांव की महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर जंगल की तरफ जाने लगे वृक्षारोपण करने हेतु। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, जिसके अवसर पर हमारे गांव के सभी लोग वृक्षारोपण हेतु जंगल की तरफ जा रहे हैं। आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और आपसे मिलते हैं जल्द अगले किसी बेहतरीन वीडियो में। जाते जाते आप लोगों के लिए 2 लाइन विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में। मिली जुली बे देसी अपनो स्वर्ग बनोनो, मिली जुली बे देसी अपनो स्वर्ग बनोनो, फल फूलों की डाई बोटी घर घर में लगूनो, फल फूलों की डाई बोटी घर घर में लगूनु, ओ हिटो बोट लगूनु, सरासर बोट लगूनु, हिटो हो हिटो हो हिटो हो हिटो हो। पेड़ लगाओ और पर्यावरण बचाओ। उम्मीद है कि आपको ये गाना पसंद आया होगा। बेसिकली मेरे जैसे पर्यावरण प्रेमी को तो ये गाना बहुत पसंद आता है, इसीलिए सोचा कि इस गाने के 2 लाइन आप लोगों को सुनाऊं। ये पहाड़ी सॉन्ग है और प्रहलाद मेहरा जी ने इन खूबसूरत वादियों के लिए पर्यावरण पर इस गाने को बनाया है। बाकी अगले किसी वीडियो में अगला कोई सॉन्ग लेकर आऊंगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।